काशी, मथुरा, दिल्ली, आगरा से लेकर मध्य प्रदेश के धार तक मंदिर मस्जिद का विवाद जारी है। इन विवादों में हिंदू पक्ष का दावा है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू की आस्था पर चोट पहुंचाई थी। 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ डाला गया था। कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया गया था। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि क्या सच में भारत में 60,000 से ज्यादा हिंदू और जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ दिया गया था। साथ ही उन मंदिरों की कहानी बताएंगे जिनके बारे में पूरी दुनिया को मालूम है। मार्तंडी सूर्य मंदिर, अनंतनाग, कश्मीर। कश्मीर घाटी के अनंतनाग में कारकोटा समुदाय के राजा ललितादित्य मुक्तिपाड़ा ने लगभग 725 से 61 ईस्वी में इस ऐतिहासिक और विशालकाय मार्तंडे सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ये कश्मीर के सबसे पुराने मंदिरों में शुमार है। अनंतनाग से पहलगाम के बीच एक जगह है जिसे मटन कहा जाता है। कहा जाता है कि इसे मुस्लिम शासक सिकंदर बुज़शिकन ने तुड़वा दिया था। मुस्लिम इतिहासकार हसन अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि 1393 के आसपास सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों पर सुल्तान बुज़शिकन ने ही कहर बरपाया था। इतिहासकार नरेंद्र सहगल ने भी इसका जिक्र अपनी किताब व्यथित जम्मू कश्मीर में किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि पंडितों पर जब अत्याचार हो रहा था तब हजरत अमीर काबिर, तत्कालीन धार्मिक नेता, ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उसने मंदिर नष्ट किया और बेरहमी से कत्लेआम किया था। सोमनाथ मंदिर, काठियावाड़, गुजरात। गुजरात के काठियावाड़ में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर है। ये समुद्र के किनारे स्थित है, जिसका जिक्र महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में भी विस्तार से है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव को अपना नाथ मानकर यहाँ उनकी तपस्या की थी। चंद्रदेव को सोम नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। आक्रांताओं ने इसे 17 बार लूटा और क्षतिग्रस्त किया, लेकिन हर बार ये उतनी ही मजबूती के साथ फिर से खड़ा हुआ। यह मंदिर ईसा पूर्व से पहले ही अस्तित्व में आ गया था। इसका पुनः निर्माण 659 ईस्वी में वल्लभजी ने मैत्रिक राजाओं ने किया था। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अलजुदैन ने तुड़वाया था। इसके बाद राजा नागभट्ट ने इसका पुनर्निर्माण 815 ईस्वी में करवाया। 1024 में फिर से महमूद गजनवी ने इस पर हमला बोला और मंदिर की पूरी संपत्ति लूटने के बाद इसे नष्ट कर दिया। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद 1093 ईस्वी में गुजरात के राजा भीमदेव मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने, 1395 में मुजफ्फर शाह, 1412 में उसके बेटे अहमद शाह, 1665 ईस्वी में और 1706 में औरंगजेब ने इस पर हमला किया, मंदिर को क्षतिग्रस्त किया और लूटपाट की। राम जन्मभूमि, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। इतिहासकारों के मुताबिक 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के राम मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। 1949 में कुछ लोगों ने गुंबद के नीचे राम मूर्ति की स्थापना कर दी। 1992 में कार सेवक ने विवादित ढांचे को तोड़ दिया। कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशीनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। 1100 ईसा पूर्व राजा हरिश्चंद्र और फिर सम्राट विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। 1194 में मोहम्मद गोरी ने मंदिर में लूटपाट की और फिर तुड़वा दिया। बाद में इसे फिर से हिंदू राजाओं ने बनवाया, लेकिन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे फिर से तुड़वा दिया। 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने फिर से यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया। 1632 में इसे फिर से तोड़ने के लिए शाहजहां ने सेना भेज दी। हालांकि हिंदुओं के विरोध के चलते ये नहीं हो सका, लेकिन काशी के 63 मंदिरों को शाहजहां ने तुड़वा दिया था। 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने फिर से मंदिर पर आक्रमण कर दिया। दावा है कि मंदिर तोड़कर यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 1777 से 80 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करवाया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह 1660 ईस्वी में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था।
1770 में गोवर्धन में मुगलों और मराठाओं में जंग हुई। इसमें मराठा जीते। जीत के बाद मराठाओं ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया। मोढेरा सूर्य मंदिर, पाटन, गुजरात। अहमदाबाद में 100 किलोमीटर दूर पुष्पावती नदी के किनारे मोढेरा सूर्य मंदिर स्थापित है। इसका निर्माण सूर्यवंशी सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में करवाया था। कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर पर आक्रमण किया और इसे तुड़वा दिया। इसमें लूटपाट भी की, कई मूर्तियों को खंडित भी करवाया। हम्पी डम्पी, कर्नाटक। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगरम साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कर्नाटक में स्थित यह नगर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। यहाँ एक समय दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर बने थे, लेकिन 1565 में बाबर की सेनाओं ने इस पर हमला कर दिया। इसे काफी हद तक नष्ट भी कर दिया। महालय, पाटन, गुजरात। पाटन जिले के सिद्धपुर में रुद्र महालय है। सरस्वती नदी के किनारे बसा ये काफी प्राचीन नगर है। इसका निर्माण 943 ईस्वी में मूलाराज सोलंकी ने शुरू करवाया था, जो 1140 ईस्वी में राजा सिद्धराज जयसिंह के काल में पूरा हुआ। 1094 में सिद्धराज ने रुद्र महालय का विस्तार करके शीर्ष स्थल को सिद्धपुर नाम रख दिया। इतिहासकारों का कहना है कि 1410 से 1444 ईस्वी के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने इसका कई बार विध्वंस किया। अहमद शाह ने भी इसे तुड़वाया। इस मंदिर को आक्रांताओं ने 3 बार लूटा और बाद में इसके एक हिस्से पर मस्जिद बनवा दी। मदन मोहन मंदिर, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। वैष्णव संप्रदाय के मदन मोहन मंदिर का निर्माण 1590 ईस्वी में 1627 ईस्वी के बीच रामदासी खत्री और कपूरी के द्वारा कराया गया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन भी है। भगवान की मूल प्रतिमा आज इस मंदिर में नहीं है। कहा जाता है कि मुगल शासन में प्रतिमा को राजस्थान स्थानांतरित कर दिया गया था। औरंगजेब के काल में इस मंदिर को भी मीनाक्षी मंदिर, मदुरै, तमिलनाडु। भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित मीनाक्षी नाम का एक मंदिर है। यह मंदिर उन्हीं को समर्पित है। राजा इंद्र ने इसकी स्थापना कराई थी। हिंदू संत रघुनाथ संबंध ने इस मंदिर का वर्णन 7वीं शताब्दी से पहले ही कर दिया था। प्राचीन राजा पांडित्य मंदिर के लिए लोगों से चंदा लेते थे। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में मुगल मुस्लिम कमांडर मलिक काफूर ने मंदिर को तोड़ा और इसमें काफी लूटपाट की। यहाँ से कई मूल्यवान आभूषण और रत्न लूट कर ले गया। बाद में अलग अलग शासन में इसे हिंदू राजाओं ने बनाया था। हमारे भारत में ऐसे न जाने कितने मंदिर हैं जिनका इतिहास काफी दर्दनाक रहा है। ऐसे ही मंदिरों की जानकारी से जुड़ा रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।